Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm going to teach you computer Whiz 4 today, and it's a Whiz looks back, chapter number 1 and lecture number 1. I'm going to use the both medium, both languages, English and Urdu, because so many students cannot understand English properly. So the purpose of my lecture is to teach you properly in a good way and in an understandable way. So I'm going to use the both languages like English and Urdu. जो हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं ये है कंप्यूटर विज क्लास 4 का है और इसका टॉपिक है विज लुक्स बैक जो कि आपने 3 में भी पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 है और इस लेक्चर में जो है वो आई एम गोइंग टू शो यू ये वाली आपकी बुक है। हियर यू कैन सी योर बुक कंप्यूटर विज 4। उसके बाद विच थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू। The first thing is reading of the paragraph so that you can understand the difficult words and meanings and the purpose of these words. है कि we will read the paragraph. Reading of paragraph का मतलब ये होगा you can understand the meanings of difficult words, जो भी difficult terms आती हैं वो आपको clear होनी चाहिए और इसका मकसद ये होगा। उसके बाद मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट टर्म्स मीन्स वी विल हाईलाइट द स्पेसिफिक वर्ड्स एंड देयर पर्पस because in computer science you have so many different words and you don't know about the use of these things and the meaning of these things, so उन तमाम टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगी, हाईलाइट करूंगी। और उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, द थर्ड थिंग इज आप क्वेश्चंस एंड आंसर्स कैसे बनाते हैं। मीन्स if you depends on teacher to send you the questions and answers, it's really difficult आपके लिए भी और टीचर बना के देगा। और उसके बाद क्या होता है when you appear in your examination आपको लगता है कि आपके जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज है जबकि आपके टीचर ने जो दिया था वो और था। एक्चुअली होता ये नहीं है, आपको खुद से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। मेरे लेक्चर का मकसद भी ये होगा कि आप अपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स खुद से बना सकें। एक पैराग्राफ में एटलीस्ट आप 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फाइंड आउट करके उनके आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख सकें। तो इसके लिए ये होगा कि मैं आपको मेथड बताऊंगी। सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन द पैराग्राफ इन अ प्रॉपर वे, देन यू कैन मेक द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इजीली। और जो फोर्थ चीज़ है वो है हमारी असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होगा, आप अपना मैं आपको कोई भी टास्क, आई विल असाइन यू टास्क एंड यू विल सबमिट दैट टास्क ऑन माय ईमेल एड्रेस एंड आई विल चेक इट। और इसके अलावा ये होगा कि अगर कोई बहुत अच्छी असाइनमेंट प्रिपेयर करता है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल नॉमिनेट दैट स्टूडेंट कि वो जो बच्चा था उसने ये असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से की है। सो द फोर्थ वन इज असाइनमेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर। इट्स अबाउट, here you can see the chapter number 1 and the picture of the first paragraph. सबसे पहले we are going to read out this paragraph. The chapter name is Wiz looks back, means पीछे जितनी भी चीज़ें हैं हमने उनको टच करना है। लाइक कैसे हमने उनको देखना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्यूटर जैसा ही काम करती हैं। फर्स्ट उन्होंने चीज़ मेंशन की है, here is a tablet. ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों के पास टेबलेट होता है। क्या चीज़ है टेबलेट? इज़ अ स्मॉल कंप्यूटर, इट्स लार्जर इन साइज देन योर सेल फोन बट स्मॉलर इन साइज देन योर पीसी और योर लैपटॉप, एंड इट्स योर पर्सनल कंप्यूटर मीन्स ओनली यू कैन यूज योर कंप्यूटर। यहाँ जो पर्सनल कंप्यूटर का लफ्ज़ यूज़ किया है इट्स अबाउट कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए विथ टच स्क्रीन। आजकल तमाम मोबाइल्स हर चीज़ आपके पास टच आ रही है। लैपटॉप तो किसी किसी के पास होगा लेकिन यू कैन सी आपके पास मोबाइल भी टच में है, आपके पास जो आपका लैपटॉप है वो भी टच में होता है, आपका जो टैब है वो तो होता ही टच में है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ इज लाइन इज वी कैन यूज आवर फिंगर्स और स्टाइलस और डिजिटल पेन टू एंटर डेटा ऑन द टच स्क्रीन। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जब हम टच मोबाइल यूज करते हैं, if you want to send some messages to your friends, we just type
बाय द कीबोर्ड, बट हम फिंगर्स यूज करते हैं। बट इंस्टेड ऑफ फिंगर, कि फिंगर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, लैप, ये जो हमारा टैब है इसके साथ आपको एक पेंसिल मिलेगी जिसे डिजिटल पेन बोलते हैं, या एक स्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं स्टाइलस। थ्रू दैट स्टाइलस, without using fingers, you can type, you can write something, you can explore the programs, you can open the icons, and you can use the internet. ठीक है? और Wiz, here the next thing is Wiz types history of computer on his tablet. कि विज जो है, यू आर गोइंग टू टाइप द हिस्ट्री, हम कैसे सर्च करेंगे अगर हमें टेबलेट पे हिस्ट्री सर्च करनी हो, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और जो नीचे नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है, विज क्लिक ऑन द सर्च बटन, अ टाइमलाइन लोगो ऑन इट, ये मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली। यहाँ पे आप कुछ ओल्ड कंप्यूटर्स भी देख रहे हैं, लेकिन ओल्ड कंप्यूटर्स का जो टॉपिक होगा वो अलग होगा। तो सबसे पहला पैराग्राफ में क्या है, विज इज यूजिंग अ टेबलेट। A tablet is a personal computer with a touch screen. We can use our finger or stylus or a digital pen to enter data on the touch screen, which types history of the computers on his tablet. हम यहाँ तक जो है देखेंगे कि इस पैराग्राफ में हमसे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। How can we make the questions? The next slide is, मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाया है, अब नेक्स्ट जो मैं कराऊंगी वो आप भी बनाएंगे इसके अंदर। What is tablet? एक शॉर्ट सा आंसर नीचे देख लें आप लोग। टेबलेट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड क्या होता है, वो चीज़ जिसको आप हाथ में पकड़ के यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपका लैपटॉप है, आप उसको हाथ में पकड़ के इस्तेमाल नहीं कर सकते, यू कांट यूज़ इट, आपको कहीं पे रखना पड़ता है, लाइक स्टैंड या फिर लैप्स पे या कहीं भी। लेकिन आपका सेलफोन इज अ हैंड हेल्ड, आपका टैबलेट इज अ हैंड हेल्ड, कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसको आप अपने हाथ में पकड़ के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम क्वालिटीज़ जो आपके कंप्यूटर में हैं वो इसके अंदर भी हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको आपके कंप्यूटर की तरह का नजर आएगा। मीन्स व्हाट इज टैबलेट? टैबलेट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर विद ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये आंसर हो गया आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स। ये टैबलेट की पिक्चर है जो कि कुछ एप्स को ओपन कर रहा है, और यहाँ जो स्क्रीन दिखाई है इसका मतलब ये है कि यू कैन सी कि इसकी स्क्रीन बिल्कुल आपको आपके लैपटॉप और कंप्यूटर के जैसी मिलेगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट स्लाइड इज, मैंने नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनाया है, हाउ डज इट वर्क। पहले तो हम उस चीज़ के बारे में पूछते हैं कि वो चीज़ है क्या। ठीक है, उसके बाद हमें होता है कि हाँ इसका फ़ायदा क्या है हमें, हाँ ये कैसे काम करता है। यहाँ आपको आंसर नजर आ रहा होगा, इट वर्क्स बाय टचिंग ऑन सरफेस। सरफेस क्या होती है, ये वाली जगह जो इसकी जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वो एरिया जहाँ पे आप कोई भी काम कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड सरफेस। और बाय स्टाइलस मीन्स आप अपनी फिंगर के साथ टच करके भी कर सकते हैं, या फिर ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे स्टाइलस है, डिजिटल पेन है, आप इनको यूज करते हुए इसके ऊपर काम कर सकते हैं। A special digital pen we use to work on surface instead of finger. आप पेन को भी यूज कर सकते हैं, आप फिंगर को भी यूज कर सकते हैं। लगता है आपको अगर बेहतर लगता है कि आपको जो है वो फिंगर के साथ आप कन्वीनियंट रहते हैं, यू कैन डू इट। ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होता है आपका जो है स्टाइलस, जहाँ पे, और डिजिटल पेन भी, जहाँ आप कुछ राइटिंग करना चाहते हो या किसी डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करना चाहते हो, यू कैन यूज़ द डिजिटल पेन। तो हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बाय टचिंग ऑन सरफेस। सरफेस मीन्स वो प्लेस जहाँ आप राइटिंग कर सकते हो, और बाय स्टाइलस, या आप उस पेंसिल से यूज कर सकते हो या स्टिक के साथ जो स्पेशल आपको इसके साथ मिलेगी। अ स्पेशल डिजिटल पेन वी यूज टू वर्क ऑन द सरफेस इंस्टेड ऑफ फिंगर। मीन्स आपको फिंगर यूज नहीं करनी पड़ती, आपको लगता है कि यू आर नोटिंग नोटिंग डाउन योर लेक्चर ऑन इन योर डायरीज, लाइक आपकी डिजिटल डायरी बन जाती है। नेक्स्ट थिंग इज, तीसरा जो क्वेश्चन बनाया है, द क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डू वी सर्च हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर थ्रू टेबलेट, जो कि मैंने आपको दिखाया था पेज नंबर 1 पे, कि जो जो विज है वो हिस्ट्री सर्च करेगा। कैसे करेगा वो मैंने यहाँ पे एक मेथड लिख दिया है। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो ये होगा, ओपन योर ब्राउजर। एंड नाउ व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर सबके पास होता है, जैसे गूगल क्रोम है जिसके अंदर आप इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं, वो ब्राउजर है। मैं आई विल मेक द वीडियो ऑन ब्राउजर एज वेल। तो वो चीज़, वो प्रोग्राम जिसके अंदर आप इंटरनेट को ओपन कर सकते हैं, कोई साइट खोल सकते हैं, सॉरी, तो वो आपका ब्राउज़र है। जैसे मैंने कहा कि ओपन योर ब्राउज़र, लाइक गूगल क्रोम, ओपेरा, इसके अलावा और भी मोज़िला फायरफॉक्स हैं, और काफ़ी सारे ब्राउज़र्स आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर है।
आप जो भी यूज़ करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। वो वाला ब्राउज़र आप खोलेंगे एंड टाइप www.google.com। गूगल आपको पता है इसका नाम क्या है, एक सर्च इंजन है जिसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ सर्च करनी है उसका प्रॉपर आपको वर्ड पता हो। मैंने ये करनी है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो मैं कौन सा कीवर्ड यूज़ करूँगी? आई विल यूज़ द कीवर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यू कैन सी द साइट्स, बहुत सारी नीचे खुल जाएंगी और चेक एनी, क्लिक एनी लिंक फ्रॉम द लिस्ट एंड यू कैन ओपन इट और यू कैन सर्च योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे ये देखें, मैंने आज की जो होम असाइनमेंट है आपकी जो होम असाइनमेंट है वो आज ये है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 5 ओल्ड कंप्यूटर्स। प्रॉपरली आपने उनके बारे में बताना है कि ये ओल्ड कंप्यूटर्स जो थे वो कहाँ थे, कब से कब तक हुए हैं। आप इसको पेपर पे सॉल्व करें या फिर आप इसको कंप्यूटर पे एक असाइनमेंट बना के सेंड करें, लेकिन सेंड मी ऑन oxfordlearning2020@gmail.com। इफ योर असाइनमेंट इज गुड देन आई विल शो इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने जो आज पढ़ा है वो क्या चीज़ है, ये मैं आपको एक थोड़ा सा इसका रीकैप दे देती हूँ। उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने की है वो है कि हमारा चैप्टर था कंप्यूटर विज़ 4 क्लास का, चैप्टर नंबर 1 है विज़ लुक्स बैक, चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1, ये वाली हमारी बुक है। उसके बाद है हाइलाइट्स, रीडिंग ऑफ पैराग्राफ हमने रीड किया, मीनिंग्स, डिफिकल्ट टर्म्स के मीनिंग्स बताए, हाउ कैन वी मेक क्वेश्चन स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं आप, असाइनमेंट्स। ये पेज था टेबलेट, Wiz is using tablet. Tablet is a personal computer with a touch screen. We can use our finger, stylus or digital pen to enter data on touch screen. Wiz types history of computer on this tablet. फिर हमने क्वेश्चंस बनाए, व्हाट इज टैबलेट, ये मैंने आंसर दिखाया आपको और मैंने 2 स्क्रीन्स भी शो की हैं। टैबलेट इज अ स्मॉल हैंड हेल्ड कंप्यूटर विद ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स। हाथ में पकड़ने वाला एक ऐसा डिवाइस जिसके अंदर आप तमाम कंप्यूटर के फीचर ले सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? It works by touching on the surface or by stylus, a special digital pen we use to work on surface instead of finger. Next thing is how do we search history of computer through tablet? हमने खोलना कैसे है, ओपन करेंगे ब्राउज़र को, फिर हम वहाँ पे लिखेंगे www.google.com एंड टाइप करेंगे कीवर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, टाइप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, क्लिक ऑन एनी लिंक एंड देन ये असाइनमेंट। 5 कंप्यूटर्स, ओल्ड कंप्यूटर्स के नेम लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं अपने इस वाले ईमेल एड्रेस पे। सब्सक्राइब दिस चैनल to get free videos and complete participation of your work. Get the link from description, Oxford Learning. Oxford Learning नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, you can check it, you can get it, और वहाँ से आप मुझे anytime you can contact me, you can mail me your queries and your problems. If you feel difficulty in any subjects, just send me your mail, I'll answer you. एंड यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, जस्ट ओपन योर गूगल क्रोम एंड टाइप www.google.com। ये आपका सर्च बॉक्स आ गया। सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बाद ये आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी और कोई भी मेन टॉपिक जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स लिखा हो आप ओपन करके देखें। इफ़ यू फाइंड समथिंग गुड, ये जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक ओल्ड कंप्यूटर बना हुआ है बहुत ही पुराना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपको समझ इतना नहीं आएगा, ये काफ़ी ओल्ड लैंग्वेज भी यूज़ की होगी, डिफरेंट उसमें किया होगा, तो इजी सर्च करें। तो हम बैक पे जाते हैं और यहाँ हम जो है वो इसके अबैकस सर्च करते हैं। अबैकस इज़ अ ओल्ड चाइनीज़ कंप्यूटर, जो कि सबसे पहले तो उसका विकी मिलेगा आपको, इसको खोल के भी देख लें अगर आप, तो आपको इसकी सारी हिस्ट्री मिल जाएगी कि ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था और इसको भी कंप्यूटर में ही शुमार किया जाता था। ये आपको नज़र आएगी सारी हिस्ट्री, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पे हो, यू नीड टू सर्च एन ईजी थिंग। यहाँ इमेज में चले जाएं आप,
इमेज में जाएंगे तो आपको सारे बैकर्स और वो सारे जितने भी बने हुए हैं स्टाइल में, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए कैसे बीड्स के साथ काम करता था, कैलकुलेशन में कैसे हेल्प की जाती थी इसमें। इसके नीचे भी बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आएंगी आपको। आप अगर कोई भी पिक्चर उसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो आप खोल के चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑल है, इमेजेस हैं, फिर हमारे पास वीडियोस आ जाते हैं। आप देखें यूट्यूब पे बहुत सारे इसके वीडियोस अवेलेबल होंगे। मैं कॉपीराइट इशू की वजह से वीडियो ऐड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ बता सकती हूँ कि आप कैसे यूट्यूब पे कुछ भी कोई भी वीडियो आप देख के इसका काम चेक कर सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा अबैकस की एक वीडियो है छोटी सी, हाउ डज़ एन अबैकस वर्क। तो ये देख लें, ये वीडियो है। इसके अलावा आपको बहुत सारी और वीडियोस मिल जाएंगी। ये आपको नज़र आ रहा है, इसका लिंक आप चेक कर लें यहाँ से। इट्स अ ट्यूटोरियल ऑन अबैकस। फिर आप चले जाएं बैक पे, आपको और भी बहुत सारे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे। डाउन में जाएंगे तो आप देखिएगा फंक्शन भी और पुराने कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ अब आप टाइप करें एक नया कीवर्ड जिसके थ्रू आप जो सर्च करेंगे। सबसे पहले कीवर्ड जो है यहाँ पे हम टाइप करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या फिर ऑल ओल्ड कंप्यूटर्स। आपको देखने हैं कि कौन कौन से थे। तो आप देखें ये आपके सामने बहुत सारे ओल्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं और हर एक कंप्यूटर के नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये। और आप इसको आराम से जो है वो अपनी नोटबुक में टाइप लिखें और उसके बाद इसकी डिटेल सर्च करके आप उसको रिसर्च कर सकते हैं कि ये कैसा कंप्यूटर था और कैसे काम करता था। मींस बहुत सारे ओल्ड कंप्यूटर्स आपके सामने आ जाएंगे। यू कैन सी सो मैनी कंप्यूटर्स आर हियर, ऑल ओल्ड कंप्यूटर्स के साथ। फिर देन आफ्टर दिस यू कैन सी द टेबलर्स आर हियर, सो मैनी टेबलर्स विद स्टाइलस। फिर आपने सर्च करना है अगर तो इमेज में सर्च करेंगे जहाँ से आपको स्टाइलस, डिजिटल पेन, सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पे मैं अगर खोलूँ इसको तो हेयर आई कैन सी कि इस टाइप का है और इस तरह का वर्क है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, यू नीड टू नो द वर्क, आप वीडियो पे चले जाएं, आपको स्टाइलिस का वर्क पता चल जाएगा। जैसे